जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता जी का कहना है कि सत्संग करने नाल दा भला हुंदा है ते सत्संग सुनने नाल दा भला हुंदा है। इस करके सत्संग नूं पूरा सुनना चाहिए, कभी भी अध विचकार नहीं छड्डना चाहिए, क्योंकि किहड़े मिनट किहड़े सेकंड गुरु पिता जी ने सानूं ब्लैस कर देना कोई भी नहीं जानता। अज दा सत्संग सानूं बड़े ही प्यारे संगत जी ने अपनी ही वाणी दे विच भेजिया है ते उन्होंने अपना नाम पता नहीं दसना चाहते तो असी उन्होंने इस चीज़ की रिस्पैक्ट करते हैं। एंड थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग योर ब्लैसिंग्स टू ऑल संगत जी। तो असी सब का धन्यवाद करते हैं कि इनू अगे शेयर जरूर करिया करो। गुरु पिता दी ब्लैसिंग सब तक पहुँचदियाँ हो। सरबत का भला करना चाहिए है, कर्मां वाल ध्यान देना चाहिए है, अपने कर्मां नूं चंगे रखो। कोई माड़ा सोचता माड़ा करता है, उहदे लई भी चंगा ही करो। आओ सुनते अज का सत्संग ते गुरु पिता जी की अरदास करते हैं कि साडे बच्चों के सिर ते इदां खुशियां भरिया मेरा भरिया आशीर्वाद भरिया हथ रखन ते असीं चंगे कर्म करिए, सरबत दा भला करिए ते अंत काल च साडे चरनां दे विच आइए गुरु पिता जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तो अपने बर्थडे सत्संग की तैयारी कर ले। तो मैं सोच रही थी कौन सा बड़ा सत्संग, क्योंकि मेरी जब PR आई थी तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया है सत्संग अपना। तो गुरु जी कहते एक बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, शुक्राना करना ना भूली। तो अभी मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं अब्रॉड में रहती हूँ, बट मैं अपना नाम कुछ रिवील नहीं करना चाहती गुरु जी की कृपा से। एंड मैं शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शेयर करते मुझसे जो भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ़ करना एंड संगत जी मुझे माफ़ करना। मुझे पता नहीं मैं क्योंकि मैंने जब पहले सत्संग शेयर किया था मैंने टाइप करके व्हाट्सएप पे शेयर किया था, तो कुछ बातें रह गई थी जो मुझे लग रहा है कि गुरु जी ने अभी मुझे मन में ऐसे इंट्यूशन आई है कि नहीं, मुझे कुछ बातें जो रह गई हैं मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं शुरू से शुरू करने जा रही हूँ सत्संग। कैसे, क्योंकि ये कुछ बातें जो मैंने पहले नहीं कही। पहले तो मैं पिछले साल ही जून में माता जी के थ्रू जुड़ी थी, मम्मी के थ्रू जुड़ी थी गुरुजी से। गुरुजी ने मतलब अपने आप ही कनेक्ट किया, खुद से जोड़ा। तो उससे पहले अब मुझे याद आ रहा है कि मैं जब YouTube चला रही थी तो मुझे गुरुजी की ऐसे वीडियो सामने आई थी, तो मैंने ऐसे ही देखी जा रही थी। मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा सजा हुआ इनका दरबार, मुझे लग रहा है कि जैन धर्म के होंगे कोई गुरुजी, मुझे पता नहीं था। मैंने ऐसे ही आगे स्क्रॉल कर दिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर हुआ। अब कहते हैं ना गुरुजी की 3 बार कॉलिंग होती है, मुझे नहीं पता था, तो मैंने ऐसे। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने बताया कि मासी जी ने ऐसे ये सत्संग शेयर किया, तू भी सुन। तो पहले तो मैंने मन में ऐसे सोचा कि अब आपके मम्मी गुरुजी तो हैं, मैं तो माता रानी को मानती हूँ, मैंने तो उनको गुरु माना हुआ है, मैं कैसे करूँ। मम्मी कहती तो सुन ले। मैंने सुना, मुझे इतना कनेक्ट तो फील नहीं हुआ पहले। ये जून की बात है, ये पिछले साल। तो मैंने सुन लिया, फिर भी तो 3-4 दिन शायद सुना मैंने, पर मुझे इतना कनेक्ट फील नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर मम्मा ने कहा कि बड़े मंदिर से ऐसे आया है कि शुक्राना करो। पहले तो मुझे पता नहीं था शुक्राना सत्संग शेयर करना भी होता है और शुक्राना भी करो। तो फिर मैंने ऐसे ही मन में फिर से आया कि हाँ नहीं चलो शुक्राना करती हूँ, एकदम जैसे गुरुजी ने ही चाहा हो। तो फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। उसके बाद फिर मन में ये था कि मैं तो दिनेश जी को और माता रानी को मानती हूँ और माता रानी का ही वो करती हूँ, निर्वाण मंत्र जप करती हूँ मैं, तो उन्हीं को ही मैंने गुरु माना हुआ है, वही सब कुछ है। गणेश जी
मेरे भाई हैं उनको राखी बांधती हूँ मैं। तो मैं माता रानी को तो नहीं छोड़ सकती, उनका मंत्र जाप तो नहीं छोड़ सकती। तो जब मैं ये सत्संग सुनती थी तो मैं माता रानी से थोड़ी दूर जा रही, तो मेरे मन में ऐसे 50-50 हो गया। मैं कैसे करूँ, कंफ्यूज सी हो गई। फिर मुझे आया कि मैं ही दुर्गा माँ हूँ, मैं ही गुरु हूँ। फिर मुझे लगा ठीक है, दुर्गा माँ ने ही भेजा होगा, क्योंकि मैंने उनको गुरु माना है, उन्होंने इस रूप में भेजा होगा। फिर मैंने सत्संग मतलब सुनने शुरू किए। तो थोड़े दिन सुने, बट थोड़ा कनेक्ट फील हुआ कि हाँ जी ये गुरु जी, मतलब थोड़ा कनेक्शन फील हो रहा है। फिर मैंने सत्संग भी अपना शेयर किया था। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तब मुझे लगा हाँ गुरु जी ने ब्लेस किया है मुझे। तो बीच की बात तो मैंने इतनी नहीं बताई थी तब, तो फिर भी कनेक्शन तो हो गया था उनकी कृपा से। जैसे भी माता रानी, ये तो एक ही है, गुरु जी माता रानी। तो फिर उसके बाद मैंने सत्संग सुनती थी, और फिर मुझे लगा कि नवरात्रि आ गए और मैंने सोचा कि मैं तो माता से दूर जा रही हूँ, माता जी से, तो मैं तो निर्वाण मंत्र कर नहीं पा रही। मैंने कहा गुरु जी मैं निर्वाण मंत्र करना चाहती हूँ, इसे करवाओ, मैं ऐसे मतलब सैड फील हो रहा है मेरे को। तो मैंने निर्वाण मंत्र किया, गुरु जी ने करवाया भी। मतलब 9 दिन होते हैं तो मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, तो मैंने 5-10 मिनट रोज़ के निकाल के या ऐसे खाना बनाते हुए मैंने कर लेना। उसके बाद फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना भजन जो है वो भी सुनती थी और सत्संग भी सुनती थी। तो मुझे हुआ कि हाँ गुरु जी शिव जी हैं, शिव शक्ति हैं, एक ही है दुर्गा माँ और शिव जी। मैंने सत्संग में संगत जी ने बताया कि ऐसे मतलब दोनों एक ही हैं, जैसे शिव शक्ति, कृष्ण जी, विष्णु जी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं शिव जी के मतलब। तो मैंने फिर धीरे धीरे मैं गुरु जी का ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा मंत्र जाप ऐसे करने लगी, ज़्यादा नहीं, सत्संग ज़्यादा सुनने लगी। उसके बाद फिर मुझे आने लगे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, वो मैंने काट दिया है, ब्लैक मैजिक हुआ है, ये मैंने सत्संग शेयर किया था अपना। तो उसका मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, तब मेरा कनेक्शन धीरे धीरे और बढ़ गया। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई और पीकॉक, चाय के बीच ओम के भी दर्शन हुए थे, मुझे गुरुजी ने दिए थे, ब्लेसिंग दी थी। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी का, मैं फ़ोन में ही स्वरूप निकाल के गुरुजी को भोग लगाती हूँ। मेरा कनेक्शन जैसे जैसे धीरे बढ़ता गया, मैं सत्संग सुनती गई और संगत जी जैसे कहते थे कि मुझे 10 मिनट में ऐसे दर्शन गुरुजी ने ब्लेस किया, मैंने ये मांगा। तो मेरे साथ ऐसे बीच बीच में नहीं भी होता था, जैसे मैं कहती गुरुजी मुझे आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, पर मेरे को नहीं होते थे। तो मैंने बीच में थोड़ा डाउट आ गया, मैंने कहा गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे, बाकी संगत जी को सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मा भी कहते हैं कि मेरे को तो आ जाते हैं फटाफट, मैं जब कहती हूँ तो आ जाती हूँ बटरफ्लाइज में, मेरे तो आती नहीं, मैं जॉब पे भी जाती थी, मेरे को तो आती नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद बीच में मैं आती भी थी, जैसे मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने ब्लेस किया, मतलब ऐसे था कि कई बार नहीं भी होता था, या मेरी तरफ से ही कनेक्शन थोड़ा नहीं था। गुरुजी ने तो पहले ही मुझे अपने से जोड़ लिया था, पहले से ही। तो उसके बाद मेरे वर्क वीज़ा भी आया, मेरा वर्क वीज़ा आ गया था, वो उस दिन 16 थी। तो गुरुजी ने ये 7 नंबर की ब्लेसिंग दी उस टाइम मेरी। फिर PR भी आ गई अभी रिसेंटली, तो उसकी भी ब्लेसिंग मुझे दी, मैंने सत्संग भी शेयर किया। फिर मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने 7 मंथ में अपना जॉब भी छोड़ दी थी।
फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब खाने पीने का सारा कुछ आप ही ध्यान रखना, मुझे तो नहीं पता कैसे, क्योंकि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा फिर हो गया। इसलिए मैं गुरु से मतलब ऐसे करने लगी कि हाँ गुरुजी ही हैं, अब गुरुजी जो कहना है गुरुजी से ही कहो। मैं तो मांग ही लेती थी, गुरुजी ये चाहिए वो चाहिए, बस संगत जी कहते हैं कि नहीं, गुरुजी भी कहते हैं मानो ना, सॉरी मंगो ना मानो, बट मैं मांग ही लेती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि गुरुजी को मांगूंगी नहीं तो कैसे मिलेगा। बट नहीं, गुरुजी सही, गुरुजी तो बिना मांगे ही दे देते हैं। मन में मत सोच लो तो वो विश पूरी कर ही देते हैं। मतलब ये कि उन पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। और मैंने फिर जब बोला कि गुरुजी आप ही देखो खाने पीने का मेरा, तो फिर क्या हुआ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जैसे उस टाइम पे चॉकलेट कुकीज़ इस टाइम खा रही होंगी ज़्यादा, तो मेरे को, मैंने ये सत्संग शेयर किया था, मेरे जेस्टेशनल डायबिटीज़ आई थी। तो उसके बाद से मैंने चीनी और ये सब कुकीज़ मीठी सारा कुछ चीज़ें छोड़ दिया। फिर मेरे गुरुजी ने ही मेरे को कहा ये चीज़ें खा। मतलब मन में ऐसे आया कि नहीं ये मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को पता है मैं मंदिर नहीं जा सकती, मैं क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं घर पे जल प्रसाद नहीं बना सकती। हाँ, बट गुरुजी ने, क्योंकि मैंने सुना था कि ये गुरुजी के ब्लेसिंग देने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कोई बड़े मंदिर जाता है तो वो मीठा दे के उनको ठीक करते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने बोला ये परहेज करके ही ठीक होएगी, क्योंकि मेरे पास तो सबूत नहीं है, मैं तो रख भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंकल जी को तो पता नहीं है, मैं जब वो जॉब पे जाते हैं तो मैं ऐसे कुछ भी बनाऊं कभी, मेरे रोज़ नहीं, कभी कभी जब मुझे मौका मिले तो मैं सबूत के आगे मीठा तो उनको पता है मैं बनाऊंगी नहीं अब, तो मैं कई बार नमकीन चीज़ भी रख देती थी। जैसे फिर मैंने सत्संग सुना था कि प्याज गुरुजी कोई परहेज नहीं करते, कोई वहम नहीं है, तो फिर मैं कभी कभी प्याज की भी कोई चीज़ बनाती थी नमकीन, तो वो भी रख देती थी कभी कभी। तो उसके बाद ऐसे ही फिर मैंने कहा गुरुजी के होते हुए मेरे को ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं ग्लूकोज लेवल चेक करती थी अपना, कभी ऊपर नीचे ऐसे होता था, तो बट फिर भी मुझे 2 गोलियाँ लगेगी, मतलब 2 टाइम्स इन अ डे। तो उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी कष्ट काट रही है, मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, सत्संग में मैंने सुना था, तो गुरुजी 90% तो कष्ट काट ही देते हैं। उसके बाद मुझे एक और थोड़ी प्रॉब्लम आई 7 मंथ के बाद, कि मुझे थोड़ी यूरिन में थोड़ी कोई प्रॉब्लम आई थी, कि जिससे कि ब्लड प्रेशर और हेडेक या पेन स्टमक में और ब्लरी आइज़ हो जाएं, मतलब ये सिम्टम्स, पर मुझे कोई ये सिम्टम शो नहीं हुए, बट मेरे रिपोर्ट में थोड़ी ये प्रॉब्लम आई थी कि इसको ये यूरिन में कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, बट मुझे सिम्टम कोई शो नहीं हुए। मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि गुरुजी ने 90% कष्ट मुझे लग रहा है काट ही दिया, 90 से ज़्यादा ही काट दिया मुझे लग रहा है। ये बस मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही ब्लेसिंग बनाई रखे पूरी संगत जी पे। और ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। बाकी सत्संग भी बहुत मेरे लिए तो बड़े ही हैं, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी सच्ची, गुरुजी का जो कहते हैं उनके वचन सारे सच्ची होते हैं। और सच में मैं सोच रही थी कि मेरा इतना बड़ा सत्संग कैसे होगा, मतलब मैं ये सोच रही थी, बट नहीं। फिर अब मतलब मुझे गुरुजी ने कोई तकलीफ़ नहीं होने दी कि हाँ इसके बस एक नाम का ही रिपोर्ट में आया है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होने देनी। अब मेरा तो रेगुलर चेकअप भी हो रहा है हर वीक, बट मैं ठीक हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग है। क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे लिए कहते हैं कि गुरुजी ये बाहर के लिए है, इसका ध्यान रखना, और गुरुजी रखते भी हैं। और मुझे अब जैसे कई बार मेरे मन में डाउट आता है कि हाँ गुरुजी, मैंने
2-3 दिन पहले ही सोचा कि मैंने सत्संग सुना था कि उनको सुगंध आई थी गुलाबों की। बहुत बार सुना, मैंने कहा मुझे तो नहीं आती गुरुजी। एक डाउट हो गया कि हाँ गुरुजी मुझे तो सुगंध भी नहीं आई। और एक बार गुरुजी कह रहे थे मैं तेरे को लाल चोले में दर्शन दूंगा, तो मेरे को लाल चोले में दर्शन नहीं हुए, हो गए थे 10-15 दिन। तो मैंने सोचा मैं फिर कैसे ऐसे होगा, मतलब मुझे गुरुजी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, बर्थडे सत्संग की तैयारी कर। मैंने कहा PR का तो मैंने कर दिया, अब कौन सा बड़ा होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड, मैं अब जॉब पे तो नहीं जाती, मेरी फ्रेंड कहती हम तेरे से मिलने आ रहे हैं 16 को। तो मैंने कहा 16 फरवरी को। मैंने कहा ठीक है आ जाना घर पे। तो क्या हुआ, मैंने कहा मैंने सोचा जो गुरुजी ने भेजा है 16 को आ रहे हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग, क्योंकि गुरुजी मुझे मैसेज आ रहे थे देखो 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो मतलब गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने वाइट टॉप पहनी हुई थी और उसमें बहुत छोटी छोटी बटरफ्लाइज थी। उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने फ़ोटो देखी जब उसकी, मैं कहा ये तो यही कपड़े पहन के आई थी और इसमें बटरफ्लाइज थी। तो मैं कहा गुरुजी की ब्लेसिंग, सच में मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी वाइफ आई, वो कहते हम उनको बुलाया था हमने डिनर पे। तो उससे पहले मेरे को सत्संग आ रहा था कि मैं देखो लाल चोले में दर्शन दूंगा। मैंने सोचा लाल चोले में कैसे दर्शन देंगे, उस दिन नहीं हुए, हफ्ता 4-5 दिन, हफ्ता का निकल ही गया ऐसे ही। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मुझे तो दिया ही नहीं, जैसे में डाउट आ गया, जैसे कनेक्शन तो था बट जैसे डाउट आ जाता है ना मन में। बट गुरुजी तो मन में जो भी होता है गुरुजी तो पूरा कर ही देते हैं कि इसके मन में डाउट आ रहा है। तो वो आई, जो उनकी आंटी जी थी, तो उन्होंने ब्लैक टॉप पहनी हुई थी और उनके सिल्वर कलर के बटरफ्लाई थी। मैंने देखा ये तो बटरफ्लाई मतलब गुरुजी। तो वो फ्लावर लेके आई थी विद पोट, तो रेड कलर के। मैंने कहा वाह ये तो गुरुजी ने, मतलब क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी किसी रूप में भी, अगर लाल चोला तो मतलब किसी रूप में भी, जरूरी नहीं कि चोला ही होगा उनका, कोई किसी ने लाल कपड़े शायद पहने होंगे वो ब्लेसिंग देने आएंगे या। तो मैं सोचा ये तो गुरुजी ने भेजा है। जैसे सनफ्लावर में येलो कलर होते हैं वैसे वो रेड कलर के थे, बहुत ही प्यारे फ्लावर, आउटडोर फ्लावर। तो मैं उनको पानी भी देती हूँ अब बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब इतना ज़्यादा ब्लेसिंग फील हो रही है इस टाइम भी, क्योंकि मैंने अपने दूसरे फ़ोन में गुरुजी की स्वरूप को निकाला हुआ है और मैं उनके सामने ही बोल रही हूँ, क्योंकि कई बातें तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो मैंने गुरुजी को बोला बाप, क्योंकि गुरुजी ये कह रहे हैं कि तूने पूरा सत्संग तो शेयर नहीं किया अपना, बीच बीच में किया, तो पूरा सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए कि कैसे कनेक्शन हुआ, क्योंकि एकदम कनेक्शन नहीं हुआ था, बट मैंने शेयर नहीं की ये बात। फिर उसके बाद रिसेंटली मैंने 1-2 दिन की बात है, मैंने कहा 1-2 दिन की नहीं, हो गए शायद हफ्ता हो गया, मैंने सोचा कि अपने मन में ही कि बड़े मंदिर में जो संगत जी जाते हैं उनकी वो कितने ब्लेस्ड हैं, वो लकी हैं, उनको जल प्रसाद भी मिल रहा है। मैं इंडिया में थी, मुझे नहीं ये मौका मिला, मैं लकी नहीं हूँ, मैंने मन में ऐसे सोचा। और फिर कल परसों मैंने कहा कि गुरु सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी ने 10 मिनट में पता नहीं ड्रीम दर्शन दे दिए थे। तो मैंने मन में सोचा हाँ जी गुरुजी तो उनको दर्शन देते हैं जो जिनके घर में स्वरूप है, गुरुजी को पता मैं स्वरूप तो रख नहीं सकती, तो मेरे को नहीं दर्शन दिए गुरुजी ने। बट कोई नहीं गुरुजी, वैसे तो आपने बटरफ्लाई और पीकॉक, वैसे तो मैंने कहा कभी कभी दर्शन तो आप दे ही देते हो, बट जैसे मैं कभी कहती हूँ गुरुजी दर्शन दे दो, उस टाइम नहीं आप देते, वैसे आप कभी भी दे देते हो। हाँ बर्थडे वाले दिन तो जरूर दिए थे, पर जैसे मन में डाउट आ गया, मैंने कहा वो तो बेस्ट ब्लेस्ड संगत जी हैं जो बड़े मंदिर जाते हैं, मतलब उनको मौका मिलता है जल प्रसाद खाने का, मेरे को तो मिला ही नहीं, मैं तो लकी नहीं हूँ। मतलब ऐसे मन में मैंने सोच लिया, मैं बनाने लग गई पास्ता, एंड मेरे मन में आया कि मैं चाय भी बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा गुरुजी को भोग लगा देती हूँ और साथ में एवोकाडो, एंड साथ में फिर मैंने चाय भी बना ली।
फिर मैंने कहा गुरुजी अब देख लो, अब आपको मतलब विदाउट शुगर चाय ही पीनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो मेरे अब परहेज करवा रहे हो ये सारा। तो मैंने फिर क्या किया, उनको ऐसे ही विदाउट चीनी उनको चाय की भी भोग लगा दिया और वो भी। तो जब मैं देखती हूँ कि उसके ऊपर सारी जितनी भी गिलास है चाय का, उस पर पूरी मलाई आ जाती है और ना मलाई के बीच में शेप्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो कंटिन्यू ना वो शेप्स ब्लिंक टाइप होती हैं कि हाँ बन रही हैं, उसी टाइम पे जा रही आ रही आ रही है, ऐसे मतलब हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी शेप बन रही है, आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो, मतलब आपने मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी, बताओ। मैं देखी जा रही हूँ, खा भी रही हूँ साथ में, फिर देख भी रही हूँ चाय की तरफ। गुरुजी का स्वरूप भी निकाल के रखा हुआ है मैंने सामने, तो मैं देखी जा रही हूँ, मैं पत्तियाँ पत्तियाँ बनी हुई हैं, पर मुझे समझ नहीं लगा। फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कृष्ण जी की स्वरूप है, फ़ोटो है, उसके ऊपर जैसे मोर पंख होता है उनका ना। फिर मैं कहा गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन दिए हैं, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद आइज़ जैसे गुरुजी की एक पगड़ी वाला स्वरूप है, शायद लाल पगड़ी वाला देखा है मैंने, पता नहीं भूल गई मैं। उसकी आंखें भी, और मुझे आंखें नजर आई और साक्षात गुरुजी उसके ऊपर पगड़ी वाले स्वरूप की उसमें झलक दिखी मुझे मलाई के बीच में, चाय के बीच में। तो मैं तो इतनी मतलब ब्लेस फील हुआ, मन इतना पवित्र हो गया, मतलब इतनी शांति। मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने मुझे मतलब ब्लेस कर दिया, तो मेरा दिन बन गया, दिन क्या मतलब मुझे लग रहा है मेरा जीवन ही बन गया। इतनी खुशी, मतलब आंखों में थोड़े आंसू भी आ गए खुशी के। मैंने कहा गुरुजी ने मतलब मुझे, मैं सोच रही थी कि बड़े मंदिर की तो जो अपनी ही ब्लेसिंग है, बट मुझे लग रहा है ये सत्संग उनके लिए भी है जो ये सोचते हैं कि हम बड़े मंदिर नहीं जा सके और जल प्रसाद नहीं खा सके, कई होंगे मेरी तरह। तो मुझे लगता है कि गुरुजी, अगर आप घर बैठे भी गुरुजी का मंत्र जाप करोगे, मुझे आ रहा था मंत्र जाप किया कर करिए सुखमनी साहब का पाठ, तो मैं पहले करती थी, मुझे आया था, फिर मुझे कुछ दिनों से आ भी रहा था कि तो मंत्र जाप किया कर। फिर मैंने कुछ दिनों से करना भी शुरू किया, क्योंकि बीच बीच में मैं सत्संग ज़्यादा सुनती थी, गुरबानी या सुखमनी साहब का पाठ भी सुनती थी। फिर मैंने थोड़ा वो कम कर दिया, बट ये मंत्र जाप करना शुरू किया ज़्यादा फिर। और उसके बाद मुझे दर्शन हुए, फिर मैंने मम्मा को पिक सेंड की। मम्मी कह रही तो पहले गणेश जी, मैंने फ़ोटो सेंड की 2-3 बार बार खींच के, क्योंकि वो चेंज हो रही थी। जैसे पहले मम्मी कहती ये तो पहले तो गणेश जी, क्योंकि मैं गणेश जी को भी मानती हूँ, फिर कृष्ण जी की थी, और फिर मम्मा कहती, तीसरी मम्मा को पता नहीं लगी, बट वो मेरे से पिक खींचनी हुई, वो साक्षात गुरु जी थे। तो गुरु जी ने मुझे ये करवाया कि मैं ही हूँ एक ही, मतलब सब में मैं ही हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो मेरे मन में ये डाउट था, बड़े मंदिर जो नहीं जा सकते, घर में अगर गुरु जी का सच्चे दिल से या कैसे भी अपने श्रद्धा से जो भी मांगेंगे नहीं, मतलब मन में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग आपको घर से भी दे सकते हैं। और जिनके पास स्वरूप नहीं भी है, जो घर वाले अलाउ नहीं करते, उनको भी घर बैठे। और मैं सोचती थी कि मेरे पास जल प्रसाद कैसे, बट नहीं, वो अमृत ही बना दिया था गुरुजी ने। जो चाय थी वो मैं कहूँगी वो तो अमृत ही था, वो जल प्रसाद ही था। और जब मैंने पिया, वो तो लगा ही नहीं कि वो शुगर, विदाउट शुगर है। वो तो मतलब ऐसे मुझे, मतलब गुरुजी ने जो डाउट था ना मेरे मन में कि मैं जा नहीं सकी, चाय नहीं वहाँ की पी सकी, तो उन्होंने मुझे घर पे ही, मतलब गुरुजी तो हर जगह ही है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ बड़े मंदिर में ही, बड़े मंदिर की ब्लेसिंग तो अलग ही है, बट गुरुजी तो हर जगह ही है। गुरुजी कहीं भी आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो मेरे मन में जो डाउट था, गुरुजी ने मतलब इतना क्लियर कर दिया। अब तो आज के बाद मुझे
कोई डाउट भी नहीं आने वाला। और मुझे इतना ब्लेस फील हुआ और इतनी खुशी हुई मुझे उस दिन। मैं रात को तो 1-2 घंटे ही सोई और मैं उठ के बैठ गई और मैं सो ही नहीं पाई। मैं बस मुझे वही बातें याद आई जा रही थी। चाय में ऐसे दर्शन हुए थे, मतलब मैं सच में ही नहीं सो पाई। और सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड जब अंकल जी जॉब पे गए तो मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर करके ही रहूँगी और शुरू से शुरू करूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है लंबा हो गया, पर गुरु जी आप ही करवा रहे हो, क्योंकि कई बातें बीच बीच में तो मैं भूल ही गई थी। तो मतलब गुरु जी ने बोला कि मैंने तेरे कष्ट काट दिए हैं। ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हुए हैं, वो मैंने शेयर भी कर दिए हैं। ये बीच बीच में कुछ बातें रह गई थी और ये नया सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जो डाउट थे मन में वो गुरु जी ने सारे क्लियर कर दिए। और मुझे ड्रीम भी आ रहे थे 2-3। मैंने ये भी कहा गुरु जी मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दिए थे, पहले दिए थे, इस टाइम मुझे 2-3 दिन ना ड्रीम आए। तो गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे ड्रीम में दर्शन नहीं दिए, ड्रीम तो आया मुझे जैसे। तो उसके बाद मैंने संगत जी का सत्संग सुना कि गुरु जी कई बार स्वयं नहीं आते, वो किसी और के थ्रू भी कुछ ना कुछ कहते हैं। तो फिर मुझे लगा हाँ ठीक है ऐसे, बट गुरु जी बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं। गुरु जी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, डाउट ना रखें। मैंने रख लिया था थोड़ा बहुत, बट मैं कनेक्ट थी, बट थोड़ा बहुत डाउट रख लिया था। आज तो मतलब वो भी कल पूरा क्लियर कर दिया गुरु जी ने कि ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते कोई नहीं, मैं घर पे ही तुम्हें दर्शन दूंगा। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। एंड ऐसे ही सारी संगत जी पे कृपा बनाए रखें। एंड थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, बहुत लंबा हो गया, सॉरी आंटी जी, सॉरी संगत जी, एंड सॉरी गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ एंड गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।